बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये है जी कराची का मशहूर बर्गर जो आज हम बनाएंगे, और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आजकल ये काफ़ी वायरल हुआ है ये बर्गर, तो आज हम इसे बहुत ज़्यादा आसानी से बनाएंगे। तो उसके लिए ये देखें, हमें जो है वो बहुत ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट्स में हम बहुत ज़बरदस्त किस्म का बर्गर रेडी कर लेंगे। इसके लिए मैंने हाफ़ केजी जो आलू हैं, आलू मैंने बॉयल किए हैं। बॉयल करने के लिए कोशिश करें कि आलू जो है वो छोटे साइज़ के लें ताकि इजीली जो है वो बॉयल हो जाएं। और उसको मैंने छिलका उतार के जो है वो अपने पास रख लिया है। इससे मैं सिर्फ हाफ़ आलू ऐड करूँगी, ज़्यादा आलू मैं इसमें ऐड नहीं कर रही। ये मैंने 1 केजी जो आलू लिए थे वो मैंने इसमें से मैंने हाफ़ इसके अंदर डाल दिए, और हाफ़ में जो है वो कटिंग करके फ्राई करूँगी बाद में। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, और अब हम इसको जो है वो मैश कर लेंगे अच्छे तरीके से। आप चाहें तो इसको बेशक हाथ से मैश कर लें या फिर किसी भी चीज़ से, बस इसको अच्छे तरीके से आपने मैश करना है। बिल्कुल इसको जो है वो अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। उसके बाद हम फिर इसमें कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप बआसानी मेरी हर वीडियो देख सकें। अच्छा जी, ये देखें, आलू बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मैश हो चुके हैं, और हम इसके अंदर जो है वो कुछ और इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ये जो है मेरे पास लेफ़्ट ओवर कीमा है, और ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। ये मेरे पास मैंने कल बनाया था तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। ये टोटली ऑप्शनल है, मेरे पास था तो मैंने इस वजह से डाला है, वरना इस रेसिपी के अंदर जो है वो कीमा ज़रूरी नहीं है, आलू से बनती है ये रेसिपी। अच्छा, ये मैंने फ्लेवर के लिए थोड़ा सा ऐड कर लिया है क्योंकि मेरे पास पड़ा हुआ था। अच्छा, ये देखें, इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, और अब इसे मैंने साइड पर रख दिया है। और अब मैं ले लेती हूँ जी ये स्लाइस जो है हमारे ब्रेड हैं। ये ब्रेड के मैंने 3 स्लाइसेस लिए हैं, और इसके जो है मैं क्रम्स बना लूँगी। तो क्रम्स जो है वो आप चाहें तो बाज़ार के रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं, या आप फ्रेश ब्रेड से बना लें, बहुत आसानी से बन जाते हैं। बस ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से क्रम्स बन चुके हैं। ये हम यूज़ करने वाले हैं जी ये इस आलू के मसाले के अंदर। इसमें हम क्रम्स ऐड करेंगे, और इसमें मैं तकरीबन जो है ना हाफ़ क्रम्स, ये जो मैंने 3 स्लाइस लिए थे ब्रेड के, इसके मैं हाफ़ जो है तकरीबन इसके अंदर ऐड कर लूँगी, और हाफ़ मैं इसके अंदर से बचा लूँगी बाद में इसको फ्राई करने के लिए। तो ये जो है इसको अच्छे तरीके से हम इसको डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अगर हमें और ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा इसमें मज़ीद ऐड करेंगे, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसमें कुछ जो है वो मसाले ऐड करते हैं। अच्छा, ये देखें, अब हम इसके अंदर कुछ मसाला जात ऐड कर रहे हैं, जिसके अंदर मैंने जो है वो सूखा धनिया इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून। उसके अलावा जो है थोड़ी सी हम हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे, और इसके अंदर जो है लाल मिर्च पाउडर जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल करें। इसके अलावा मैंने जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, और हस्बे ज़ायका नमक ऐड किया है। अच्छा, ये सब चीज़ें जो है वो अपने आप हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, इस वजह से मैंने इसको बच्चों के हिसाब से बनाया है। आप जो है अगर आप ये बड़ों के लिए बना रहे हैं तो स्पाइसेस जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के साथ अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब ये देखें, अब ये सारे स्पाइसेस जो हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं, अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि ये यकजां हो जाए, और इसका जो फ्लेवर है सारा स्पाइसेस का वो आलू के अंदर अच्छे तरीके से आ जाए। उसके बाद हम इसके लिए जो है इसको बर्गर के लिए इसकी ज़बरदस्त किस्म की शामियाँ रेडी करेंगे। देखिए, सारा मिक्स हो चुका है, और अब मैं इसको साइड पे रख देती हूँ। अब हम अगला स्टेप करते हैं। ये खीरा मैंने छील लिया, और टमाटर जो है 1 लिया, इसको हम स्लाइस में कट कर लेंगे, और कटिंग करके इसको साइड पर रख लेंगे। इसके अलावा ये देखें, बंद गोभी का हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। इसको बारीक बारीक कटिंग करना है, तो उसकी कटिंग के लिए जो है हमारे पास ये पीलर जो है ना, इससे बहुत आसानी के साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म की कटिंग हो जाती है। ये देखें, इस तरीके से करके इसको जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ाइन तरीके से कटिंग कर लेनी है, और कटिंग करके मैं ये सारा कटिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से फ़ाइन कटिंग करनी है, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इस पिलर से कटिंग हो जाती है। ये देखें, ये सारा कटिंग हो चुका है, और अब इसके अंदर जो है वो मायो ड्रेसिंग जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो मायोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं,
अच्छा ये देखें, इसको अच्छे तरीके से मैंने इसके अंदर मिक्सिंग कर दी है इसकी, और मिक्स करके हम इसको भी साइड पे रख लेंगे। अगला स्टेप जी हमारा, ये देखें ये मैंने बर्गर ले लिए हैं सारे, ये रेडीमेड बर्गर है, बाज़ार से मैंने मंगवाए हैं इसी तरीके से। और इसको जो है अब हम इसकी दरमियान से कटिंग कर लेंगे, और तवे के ऊपर मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दी है, और इसके अंदर हम अपनी शामियाँ जो है वो फ्राई करेंगे। अच्छा शामी जो बनानी है ना, उसकी शेप हमने बिल्कुल अपने जो है वो बर्गर जैसी रखनी है, क्योंकि ये बर्गर जो है ये लंबाई में है, तो इसकी जो हमने शेप रखनी है वो भी उसी तरीके से रखनी है। तो इसको इस तरीके से प्रेस कर करके थोड़ा थोड़ा सा लंबा कर लेंगे, उसी हिसाब से उसी साइज़ में ले आएंगे। और उसके बाद फिर इसको जो है वो हम क्रम कोटिंग करेंगे, और अंडे के अंदर फिर इसको डिप कर लेंगे। अंडा मैंने फेंट लिया हुआ है देखें, उसके बाद इसके अंदर डिप कर लेंगे, और डिप करने के बाद फिर दोबारा से इसको हमने एक जो है वो कोट जो है दोबारा से देना है क्रम कोट का। अच्छा इस तरीके से करने के बाद हम इसको जो है, जो हमने कुकिंग ऑयल गरम किया है, हाँ आप चाहें तो पैन में गरम कर लें, मैंने तवे के ऊपर डाला हुआ है, तो अच्छा इसी के ऊपर हमने इसको जो है वो डाल देना है। डीप फ्राई ना करें, बस इसको शैलो फ्राई करेंगे हम, ठीक है। और इस तरीके से हम अपनी जो है वो सारी की सारी शामियाँ रेडी कर लेंगे। चूल्हे की जो आंच है वो बहुत ज़्यादा तेज़ ना रखें, और इसको हल्की आंच पे इसको पकने दें, ताकि अच्छे तरीके से जो है वो गोल्डन कलर आने तक इसको आप पका लें। देखें ये कितने ज़बरदस्त तरीके से पकते जा रहे हैं, खुशबू इसकी अभी भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और ये देखें ये ज़बरदस्त फ्राई हो चुके हैं, और अब मैं इसको जो है वो इसी तरीके से सारी उतार लूँगी, और बकाया जो मेरे पास रह गया वो भी मैं इसी तरीके से इसको फ्राई कर लूँगी। और अब देखें मैं जो है वो उसी जो मैंने कुकिंग ऑयल डाला था तवे के ऊपर, उसको मैंने थोड़ा कम कर दिया, और भी बर्गर का जो ब्रेड है उसको मैंने सेक लिया है। इसकी सिकाई कर लें अच्छे तरीके से, और उस दोनों साइडों से अच्छे तरीके से हमने इसको जो है वो इसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है, ताकि बर्गर हमारा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छा बने। अच्छा ये देखें ये सारे बंद मैंने अच्छे तरीके से इसको सेक लिया है, और अब मैं इसको जो है वो उतार रही हूँ, और बस अब हम इसे उतार के साइड पे रख लेते हैं। और अब हम इसके ऊपर जो है वो बर्गर बनाना शुरू करते हैं कि बर्गर बनाने किस तरीके से। ये देखें सारे बंस को मैंने जो है वो एक ट्रे के अंदर लगा ली है, और सारे जो नीचे का उसका हिस्सा है, नीचे वाला बन का जो हिस्सा है, उसके ऊपर मैं केचप जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर चिली सॉस वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो केचप की जगह हॉट सॉस भी अप्लाई कर सकते हैं, पेरी पेरी सॉस भी अप्लाई की जा सकती है। अच्छा ये देखिए मैंने ये इसके अंदर ये इसके ऊपर सारा जो है वो केचप ऐड कर दिया है, और अब हम इसके ऊपर जो है जो हमने शामियाँ बनाई थी वो सारी शामियाँ जो हैं वो इसके ऊपर एक एक करके सारे बर्गर बंस के ऊपर रखेंगे। अच्छा ये देखें ये शामियाँ मैंने इसके ऊपर रख दी हैं, और कितनी खूबसूरत लग रही हैं माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है। और अब हम इसके ऊपर जो हमने अपनी बंद गोभी रेडी करके रखी थी ना, जो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हमने मायो या फिर जो है मैंने मायो ड्रेसिंग इसमें ऐड की थी, तो ये देखें मायोनीज़ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखें ये इसको हमने अच्छे तरीके से पूरे बर्गर के ऊपर इसको फैला देना है। इसके साथ इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, आप यकीन माने इसको आप बना के इसके अंदर ऐड करें, आपको बर्गर खाने का मज़ा आ जाएगा। अच्छा ये सारा जो है वो हम सारे बर्गर्स पे अप्लाई कर लेते हैं फिर, और इसके ऊपर जो हमने टमाटर और खीरे काट के रखे थे अब वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। और ये देखिए एक एक टमाटर और एक एक खीरा, या फिर 2 खीरे और 1 टमाटर, इस तरीके से आप ऐड करें इसके ऊपर। एक तो खूबसूरत बहुत ज़्यादा लगता है बर्गर, दूसरा ये है कि खाने में भी इसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आता है। तो बस ये इस तरीके से लगा लेना है हमने, और इसको जो है रेडी कर लेना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी बर्गर की रेसिपी कैसी लगी है। अच्छा जो बकाया आलू हमारे बच गए थे उसको मैंने फ्राई कर लिया था, और ये देखें ये हमारी रेसिपी का फ़ाइनल लुक है। और मैं आपको इसको जो है वो अभी एक बर्गर को काट के भी दिखाती हूँ कि इसका जो है वो अंदर से किस तरह का नज़र आ रहा है। तो अभी हम एक बर्गर की कटिंग कर लेते हैं, और ये देखें जी ये कटिंग होने के बाद ये देखें अंदर से भी ये इस तरीके से नज़र आ रहा है। और इंशाल्लाह जो है वो मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी, आप दुआओं में याद रखिएगा। ये देखें ये मैंने आलू इस तरीके से इसके ऊपर ऐड किए हैं। इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।